नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। एक बड़ा गंभीर मसला काफ़ी स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं। 2-3 स्टूडेंट उन्होंने ही मेरे को भेजा और मैं इस पे वीडियो अब आपकी बना रहा हूँ। अब इसकी हम पहली बात तो पुष्टि नहीं करते कि भाई ये सही है या गलत है। मेरे हिसाब से ये सही होगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा यानी चीफ सेक्रेटरी ने लिखा, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को लिखा है। कब लिखा गया है? 30/4/2018 यानी भाजपा के कार्यकाल में लिखा हुआ है। ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है भाई? ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन होता है वो कैसे फॉलो होगा। गवर्नमेंट हैड प्रिस्क्राइब्ड 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड पोस्ट वाइड वेलफेयर ऑफ एससी एंड बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन डेटेड दैट ए क्लैरिफिकेशन हैज बीन सोट बाय सम डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा है या ऑर्गेनाइजेशन है दैट इन ए सिचुएशन कि भाई जब आपका कोई ईएसएम कैंडिडेट ना हो फाउंड स्टेबल एज टू हाउ रिजर्वेशन अप्लाइड, तो रिजर्वेशन हम कैसे अप्लाई करें। ठीक है। द सेम इशू वाज रेज्ड इन कॉन्टेस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर ग्रुप सी एंड डी पोस्ट। ये सेम का सेम जो सिस्टम है ये आपका ग्रुप सी और डी की जो पोस्ट है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी सवाल सेम इशू जो है मामला खड़ा होता है। एंड गवर्नमेंट हैड क्लैरिफाइड, गवर्नमेंट ने क्लैरिफाइड किया वाइड इंस्ट्रक्शन 2010 डेटेड 2 जुलाई 2010 एंड इंस्ट्रक्शन 22/10 यानी 22 अक्टूबर 2010, साथ में आपका 23 मई 2014 दैट इन सिचुएशन, एक सिचुएशन वेयर नो ईएसएम कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल, अगर आपको कोई ईएसएम कैंडिडेट नहीं मिलता है द वैकेंसी रिजर्व्ड फॉर ईएसएम, जो आपने वैकेंसी रिजर्व्ड है ईएसएम ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी की, विल बी फिल्ड फ्रॉम अमोंगस द सेम वर्टिकल कैटेगरी कैंडिडेट, उसके सेम वर्टिकल कैटेगरी कैंडिडेट से आपको वो फिल करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप फिल नहीं कर सकते। अमोंगस्ट द सेम वर्टिकल कैटेगरी कैंडिडेट, तो इसको ध्यान से समझ लिए भाई, उसी कैटेगरी के सेम वर्टिकल कैटेगरी कैंडिडेट से वो फिल होंगी। ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं। इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल फॉर ग्रुप ए एंड बी, जो ग्रुप सी और डी में जो प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है वही ए और बी क्लास की नौकरियों में अप्लाई होगा। एंड इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ नो कैंडिडेट इज फाउंड सुटेबल फॉर अपॉइंटमेंट इन ग्रुप ए एंड बी कैटेगरी द वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर ईएसएम ऑफ पर्टिकुलर कैटेगरी विल बी फिल्ड फ्रॉम अमंग द सेम कैटेगरी कैंडिडेट। उदाहरण का मतलब क्या है? अगर ईएसएम जनरल की आपकी वैकेंसी फिल नहीं होती है, ठीक है, तो वो जो ईएसएम जनरल की जो खाली वैकेंसी है वो जनरल कैटेगरी से ही भरी जाएंगी, जनरल कैटेगरी के बच्चे से ही। ये आपका नोटिस है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा को, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को, चीफ सेक्रेटरी का गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को। ठीक है भाई। अब भी समझ में नहीं आओगा, बेसिक इंग्लिश तो तामने भी आवा, तामे भी समझ सको भाई। ठीक है, समझ में आएगा। और एग्जाम्पल, इफ सुटेबल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, उदाहरण के तौर पे इन्होंने बताया है, इफ सुटेबल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट ऑफ ईएसएम कैटेगरी इज नॉट अवेलेबल, भाई लाइक एससी का जो है वो ईएसएम कैटेगरी का अवेलेबल नहीं है, देन द पोस्ट कैन बी फिल्ड अप फ्रॉम द शेड्यूल क्लास, तो एससी से ही भरी जाएंगी। द सेम पोजीशन शैल बी फ्लोड, सेम की सेम पोजीशन दूसरी कैटेगरी में फॉलो होगी। लाइक जनरल का नहीं, ईएसएम जनरल का कोई कैंडिडेट नहीं और उसकी सीट खाली है तो उसमें सिर्फ जनरल कैटेगरी का बंदा आ सकता है। ठीक है। द अबव इंस्ट्रक्शन में प्लीज बी बोट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न्ड फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, इसका बहुत स्ट्रिक्टनेस से पालन होगा। चंडीगढ़ का ये सुपरिटेंडेंट जनरल सर्विस फॉर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को ये गया है आपका, ये सी और डी में भी लागू होगा, यही आपका होगा ए और बी में। ठीक है भाई। तो वीएलडीए के जितने भी बच्चे हैं जो लगातार इस बात को उठा रहे थे, पूछ रहे थे कि जी क्या होगा क्या होगा, तुम्हारे सामने नोटिस ले आया हूँ भाई। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये तुमको कौन फद्दू बना रहा है, कौन बेवकूफ़ बना रहा है, उसकी बातें मत मानो। जो नोटिस है तुम्हारे सामने उस नोटिस को पढ़ो कि ये नोटिस क्या है। ठीक है ना। अब ये चेयरमैन तक तुम नोटिस पहुँचा दो, ठीक है, या वीडियो पहुँचाना चाहो वीडियो पहुँचा दिए, नोटिस लिखा हुआ है, इसमें सापष्ट लिखा हुआ है अगर ईएसएम जनरल की वैकेंसी खाली रहती है तो उसमें सिर्फ जनरल का आ सकता है। ईएसएम एससी की कैटेगरी खाली रहती है तो सिर्फ उसमें एससी का आ सकता है। ये किस केस में? सिर्फ ईएसएम में। तो अब को भाई सारी बात क्लियर कर दी। अगर फिर भी तारे समझ में नहीं आई है तो भाई उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। बाकी चेयरमैन तो दोबारा आपका वो कर लियो। धन्यवाद। यह थी मेरी तरफ से अपडेट भाई, वीएलडी वाले खासकर जो बच्चे वो करे थे गुजारिश। जय हरियाणा, जय भारत।